नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कृष्णदेव वर्ल्ड वेलफेयर मिशन से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम आपसे साझा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। आपने हो सकता है नाम पहले भी सुना हो या आप कर भी रहे हो। जो लोग नए हैं उनके लिए भी और जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए भी बहुत ही सहयोगी साधना है ये। नाम से ही स्पष्ट है, भ्रामरी प्राणायाम संस्कृत नाम है भंवरे का, और भंवरे की तरह इसमें गुंजायमान आवाज होती है और इसके बहुत अनेक लाभ है, खासकर अनिद्रा में, हाई बीपी में, स्ट्रेस में, क्रोध जिनको बहुत आता है, तो इसके और अनेक लाभ मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। पहले विधि समझ लेते हैं। किसी भी आराम से ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएं। इसको सुखासन कहते हैं। सुखासन अर्थात सुखपूर्वक, जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हो। इसमें क्या करना है, उंगलियों को इस तरह से, इसके 3-4 विधियां हैं। मैं आपको बहुत सबसे आसान विधि बताता हूँ, फिर मैं आपको और भी विधि बताऊंगा। आप अंगूठे को 3 उंगलियों से दबा दें और ये 2 उंगली आपकी फ्री है। इसको आप कान में ऐसे कान को बंद कर दे, कान के छिद्र को बंद कर दे। उसके बाद खूब सुंदर सहजता पूर्वक लंबी गहरी सांस भरे और सांस को जब खाली करना है तो ओम चैंटिंग भीतर ही गुंजायमान होगी, भंवरे की आवाज की तरह ओम इस तरीके से। ब्रीद इन, इसे 5 या 10 बार आप कर सकते हैं शुरू में। बाद में आप 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कब और किन के लिए। तो एक मैंने विधि बताया। इसमें ये ध्यान रखना है कि बहुत स्लो भी नहीं हो, आवाज बहुत तेज भी नहीं हो, मधुर हो। ओम की ध्वनि जो है बहुत मधुर हो, सूदिंग हो, सुनने में अच्छा लगे, और कान इतना बंद हो कि बाहर की कोई भी आवाज आपको सुने ना दे, सिर्फ आपकी अपनी आवाज ही गुंजायमान हो। तो एक तो थी ये विधि, ये सबसे आसान है जो आप कभी भूलेंगे नहीं। और दूसरी विधि है, इस तरह अंगूठे से कान को बंद किया और 4 उंगलियों को यहाँ रखा। उसके बाद बाकी सब कुछ वही है, सांस लेना और सांस खाली करते समय ओम की ध्वनि और उसकी गुंजायमान ध्वनि को सुनना। ये जितनी भी विधि बता रहा हूँ, किसी भी एक को, जैसे पहले ये वाला था, इसको भी 5 या 10 बार कर सकते हैं। जो मैंने दूसरा बताया, इसमें से कोई भी एक विधि आप चुन सकते हैं। तीसरी विधि, अंगूठे से कान को दबाया, पहले उंगली को आईब्रोज के ऊपर, शेष 3 उंगलियों को नाक से बस छूना है। बाकी सब वही विधि। सांस लेना है धीरे धीरे नासिका से और धीरे धीरे सांस खाली करते हुए ओम की ध्वनि। तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि कितना लंबा होना चाहिए। जैसे जैसे जो लोग लगातार ध्यान और योग और प्राणायाम करते हैं तो उनकी जो अवधि है ध्वनि की वो बढ़ जाती है, लंबी हो सकती है। श्वास जो ब्रेथ रिटेंशन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, लेकिन ये अभ्यास से आता है। इसलिए अपनी क्षमता अनुसार स्थिरता पूर्वक, बैलेंस्ड हो, सम हो, स्थिर हो ध्वनि, है ना। तो पूरा जो इसमें सजगता, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर एक प्राणायाम का, हर एक ध्यान का और हर एक आसन का एक ध्यान केंद्र होता है, एक शारीरिक और एक आध्यात्मिक। तो शारीरिक रूप से इसमें जो मस्तिष्क के भीतर जो गुंजायमान हो रही है ये भंवरे की आवाज, उसको फोकस करना है। जो बाह्य रूप से जो आपको केंद्रित करना है शुरू में, क्योंकि अंतर्मुख नहीं होता ध्यान, तो बाह्य रूप से पहले आपको जो भंवरे की आवाज आ रही है, जो इको हो रहा है ना, उस पे फोकस करना है। और ध्वनि हमारी बैलेंस्ड हो, स्थिर हो, उस पे फोकस करना है, उसको सुनने का प्रयास करना है। अब जब धीरे धीरे इसमें हम प्रगति करते हैं तो हमारा ध्यान केंद्र हो जाता है आज्ञा चक्र। दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र है। 7 चक्रास होते हैं, उसमें से एक है आज्ञा चक्र। तो ये तो है आपका फोकस पॉइंट। उसके बाद हम आगे और आपके लिए कुछ हम पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं।
अच्छा, इसको ना लेट कर नहीं करना है कभी भी, ये ध्यान रखिए, हमेशा बैठ कर ही करना है। और सबसे अच्छा समय रहता है उषा काल, सुबह में या फिर इवनिंग या लेट नाइट भी कर सकते, जहां पे पूरे चारों तरफ कोई कोलाहल ना हो, शांति हो और लगे कि बाहर अनुकूल नहीं है वातावरण, तो भी आप कर सकते हैं। ये आपके लिए खास कर है। अभ्यास का समय बता दिया, लेट कर कभी नहीं करना। जिनके कान में इन्फेक्शन, जिनका कान बहता हो या कान में इन्फेक्शन हो, उनको नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। जब ठीक हो जाए तभी आप इसको करें। लाभ में देखिए, तनाव दूर करता है, क्रोध दूर करता है, चिंता मुक्त करता है आपको, अनिद्रा के लिए, जिनको नींद ठीक से नहीं आती उनके लिए बहुत लाभकारी है। बीपी के लिए बहुत अच्छा है, बीपी नॉर्मल करता है। गले से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम हो उसमें बहुत अच्छा है। वाणी को सुधार कर उसमें दृढ़ता लाता है, आपके में कॉन्फिडेंस आएगा, बोलने में वाणी में भी आपकी सुधार आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। और आत्मबल बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। उसके बाद ध्यान में बहुत सहयोगी है। जैसे कई लोगों का ध्यान नहीं लगता ठीक से, तो आप पहले ही 5 से 10 बार इसको कर ले, और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़े आप 15 मिनट से आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। जिनको खासकर मानसिक तनाव हो और कोई ऐसे अनिद्रा और गुस्से की समस्या ज्यादा हो, तो वो आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में 5 से 10 बार करें, 10 से 15 मिनट करें और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं। और इसका जो भी लाभ होता है या कोई असुविधा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और करो योग, रहो निरोग। बहुत बहुत धन्यवाद।